अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, ट्रेडर्स को देखते हो जो अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं, जो स्पेशली बिगनर्स या आजकल माशाल्लाह से जिनको एक साल भी हो गया, तो वो मतलब ये चीज़ उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह से बताते हैं कि यार इस प्राइस पे क्लोज़ हो जाए तो मार्केट पंप करेगी, इस प्राइस पे क्लोज़ हो जाती है तो मार्केट डंप करेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको इन इन्फ्लुएंसर्स को या इन ट्रेडर्स को जो है ना सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से अपडेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी। ठीक है, आप खुद किसी भी कॉइन को, चाहे BTC हो, इथेरियम हो, यार खैर BTC कर लें, या आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, यूरो USD पे कर रहे हो, जिस पे भी कर रहे हो, आप बस इस चीज़ को समझ जाओ जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आपको फिर किसी भी ट्रेडर की प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी। आपने किसी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, आपने किसी को ये नहीं कहना कि यार मुझे मार्केट की अपडेट दो। नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन आप एडवांस में कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एक लिक्विडेशन वाली वीडियो में एक डेली, वीकली, मंथली कैंडल्स के बारे में बताया था, राइट। यानी उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर मंथली, वीकली, डेली जो भी कैंडल है, उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर डेली, वीकली या मंथली कैंडल्स जो है ना इनके हाई लो स्वीप हो जाएं तो आपको वहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलते हैं। अभी बात को गौर से सुनना ताकि बाद में जो है ना आपके काम आए। ठीक है, बाद में मुझे पता है ना कि ज़रा सा वो लॉस में होते हैं, ज़रा सा वो थोड़ा सा लॉस होता है, बिल्कुल मामूली सा, वो भाई साहब शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, यार मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अपडेट्स मांग रहे होते हैं सबसे। तो ये तरीका सीख जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी, किसी के मिन्नतें टरले करने की ज़रूरत नहीं पड़नी आपको। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट में कितनी तरह की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी मार्केट में 3 तरह की मूवमेंट्स हैं। पहली सिनेरियोज में मार्केट आपकी साइडवेज रहती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड सिनेरियो होता है उसमें मार्केट आपकी बुलिश होती है। ठीक, थर्ड सिनेरियो में मार्केट आपकी क्या होगी, बेरिश होगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड जिसमें होता है। ठीक है, अब तीनों सिनेरियोज को जो है ना समझना आपके लिए ज़रूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत आपकी ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, स्ट्रक्चर फाइंड करना, मैपिंग करना नहीं आता आपको, भाई सबसे पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लो। स्ट्रक्चर को आपको पता होना चाहिए कि यार अभी डाउन ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड है, अभी मार्केट साइडवेज है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं साइडवेज जो कंडीशन है इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि साइडवेज में क्या होता है बेसिकली। अब मैं यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट कर लेता हूँ। ये आपकी डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम्स की कैंडल है। लेट्स सपोज ये मेरे पास प्रीवियस डे की एक कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये मेरी एक कैंडल थी प्रीवियस डे की। उसके बाद नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग या ओपनिंग की हम बात करें तो वो ओपन हुई है यहाँ पे, ये क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो यहाँ पे इसका लो स्वीप कर देती है इस तरह से। लेट्स सपोज कल के दिन की कैंडल थी ये, आज के दिन की जो कैंडल है वो किस तरह से यहाँ से ओपन हुई थी ना, इधर से रेड कैंडल जहाँ से क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो ये नीचे मार्केट ने पहले इस कैंडल का क्या किया है, पहले इस कैंडल का लो स्वीप किया है। लो स्वीप करके वापस से वो अंदर आ गई है मार्केट। ठीक है, इस रेंज के अंदर, रेंज कौन सी है मेरे पास, प्रीवियस डे के हाई लो आप मार्क कर लें, ये आपके पास डेली हाई एक रेंज आ जाएगी। ठीक है, डेली कैंडल के अकॉर्डिंग, आपकी वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, मैं जस्ट एक टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रहा हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, साइडवेज है। साइडवेज में मार्केट जब भी प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक या मंथली कैंडल के हाई लो को स्वीप करती है, मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। 90% मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। लो स्वीप करने का मतलब क्या है, लो स्वीप क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, देखें कैंडल कोई भी हो, चाहे 1 मिनट की हो या 1 मंथ की हो, उसके हाई और लो के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, लिक्विडेशंस होती हैं रिटेलर्स की। ठीक है, मार्केट जब भी साइडवेज होगी और प्रीवियस डे, वीक, मंथली कैंडल के लो को स्वीप करके उस रेंज में आ जाएगी। रेंज कौन सी होगी, प्रीवियस डेली, वीकली या मंथली कैंडल का जो हाई लो होगा वो आपकी रेंज होगी। ठीक है, सिंपल। तो जब भी मार्केट साइडवेज जब होगी तो अगर किसी कैंडल के लो को स्वीप करती है
मार्केट ने वहाँ से आपको एक रिवर्सल देना है, ठीक है, यानी कि मार्केट ने वहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंटम देना है, सिंपल। ये चीज़ आपने बैक टेस्ट करनी है, सीधा जाके चार्ट पे इंप्लीमेंट करके ट्रेड लेना स्टार्ट ना कर देना। तो मेन चीज़ देखें, जब आपके पास बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होती है तो आप कहीं भी नहीं मार खाएंगे, आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। अगर तो आपने ये काम बस अभी जाके ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये लो स्वीप हुआ है, मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँ, ट्रेड एकदम से नहीं लेते, ट्रेड यहाँ पे आपने कन्फर्मेशंस लेनी होती है, ठीक है। कन्फर्मेशंस कैसे लेंगे, चलें वो मैं वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि साइडवेज में मार्केट अगर आपके प्रीवियस डेली, वीकली, मंथली के लो को स्वीप करती है, वहाँ से आपको एक रिवर्सल देगी अप साइड में। सेकंड, अगर मार्केट आपकी साइडवेज है और प्रीवियस डेली, वीकली, मंथली कैंडल के हाई को स्वीप कर लेती है, वहाँ से मार्केट ने आपको डाउन साइड पे एक पुल बैक देना है। किस कंडीशन में? साइडवेज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ट्रेंडिंग मार्केट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये जस्ट अभी स्वीप का बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये तो स्वीप का था कि जब भी स्वीप करेगी रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। बिगर टाइम फ्रेम को याद देखा करो आप लोग, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे से निकलते ही नहीं हो। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो भी देखा करो, ताकि आपको एक जो है ना डायरेक्शन मिल जाए, हाँ यार मार्केट में अभी ये सिनेरियोज हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अभी तो स्वीप की बात की है, अब अगर मार्केट साइडवेज है और प्रीवियस डेली, वीकली या मंथली के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, सिंपल, ये विक के ऊपर, बॉडी के ऊपर नहीं कह रहा, विक के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्सल नहीं देगी, मार्केट ने अपना अपसाइड पे मूव कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरी प्रीवियस डे की कैंडल है, ये वाली जो मैंने जिसके हाई लो मार्क किए हैं, ये प्रीवियस डे की कैंडल है। मार्केट क्या करती है कि इस प्रीवियस डेली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड पे मूव कंटिन्यू देगी, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट वहाँ से अपसाइड का जो मूव होगा उसे कंटिन्यू रखेगी, चाहे रेंज ही क्यों ना हो। दूसरी साइड पे मार्केट अगर, यहाँ पे मैं बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ यार, एक सेकेंड। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट अगर आपकी रेंज में है या आपके किसी भी सिचुएशन में है, वो मैं ट्रेंडिंग आगे डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट रेंज थोड़ा सा क्लियर हो जाए। प्रीवियस जो आपका डेली जो टाइम फ्रेम होगा, डेली कैंडल होगी, उसके लो के नीचे क्या कर दे, क्लोजिंग कर दे, ठीक है। ये मेरी रेंज थी, हाई लो मैंने मार्क कर रखे हैं। अब अगर उसके लो के नीचे इस तरह से क्लोजिंग दे देती है, मार्केट ने अभी ऊपर नहीं आना, मार्केट ने अब नीचे ही जाना है, मार्केट ने अपने इस डाउनवर्ड मूव को कंटिन्यू रखना है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती, स्वीप होता, तो मार्केट ने रिवर्स देना था। अगर क्लोजिंग हो गई है, मार्केट ने यहाँ से अपना जो है ना डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू रखना है। बैक टेस्ट आपने एक बार मस्ट करना है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ बताऊँ, जो भी बात बताऊँ, जो भी स्ट्रेटजी बताऊँ, बगैर बैक टेस्ट के मैं बिल्कुल ये जो है ना रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली ट्रेड लो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी बात हो, स्ट्रेटजी हो, कंसेप्ट हो, आपने उसको पहले बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग के जब रिजल्ट्स मिलें फिर आपने रियल मनी से ट्रेड करना है, एकदम से नहीं, छोटे रिस्क से लेना, ठीक है। अच्छा, ये साइडवेज की कंडीशन थी। सेकंड नंबर पे मार्केट अगर आपकी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट क्या लगाती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। लेट्स सपोज ये मार्केट में जो ट्रेंड है ना वो बुलिश है, ठीक है। इस कैंडल को भी मैं बुलिश कर देता हूँ, सबसे पहले ग्रीन कैंडल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि मार्केट प्रीवियस डेली कैंडल के लो को स्वीप कर दे, प्रीवियस डेली कैंडल के लो को स्वीप कर दे, मार्केट ने यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है। मार्केट अगर आपकी अप ट्रेंड में है और प्रीवियस डेली कैंडल के लो को स्वीप करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस लो के अंदर क्लोजिंग दे दे, सिंपल इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दे, मार्केट ने अपना अप ट्रेंड क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग हो गई, मार्केट ने फिर यहाँ से डाउनवर्ड मतलब मोमेंटम अपना शिफ्ट करना है। ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है ना बुलिश से बेरिश हो जाएगी, नो, मार्केट करेक्शन मस्ट लेगी, ठीक है। मार्केट आप इस वे में कह सकते हो बुलिश मार्केट है, और अगर ये सिनेरियो होता है कि प्रीवियस डेली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो मार्केट ने वहाँ से करेक्शन लेनी है, रिट्रेसमेंट लेनी है, फिर अप साइड पे जाना है, ठीक है। सेम इसी तरह
मार्केट अगर यहाँ पे प्रीवियस डेली कैंडल कौन सी है, जो कि ग्रीन वाली है, यहाँ पे क्या करे कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, सिंपल। ठीक है, ये ग्रीन में बार बार कलर याद चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे बस समझ जाओ। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट ने आपके अप साइड का जो मूव है उसको कंटिन्यू रखना है। दोनों सिचुएशन में, अगर लो स्वीप होता है फिर भी कंटिन्यू रखना है, अगर हाई के ऊपर प्रीवियस डेली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है फिर भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्केट अगर आपकी बेरिश है, यहाँ पे बेरिश है, जो कि आजकल बीटीसी के हालात आपको नज़र आ रही होंगे। एमटी गॉक्स और जर्मनी वालों ने तो भाई साहब हिला के रख दिया सारे रिटेलर्स की, स्पेशली जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था उनको बायर कर दिया वैसे भी। अच्छा, जब मार्केट आपकी बेरिश होगी, यहाँ पे हम कलर चेंज कर ही देते हैं भाई साहब इसके भी, बेरिश ये जब मार्केट आपकी बेरिश होगी और प्रीवियस डेली कैंडल के हाई को स्वीप करके इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दे, मार्केट ने आपके डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो होता है वो ये है, मार्केट अगर प्रीवियस डेली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर भी अपना डाउन ट्रेंड इसने कंटिन्यू रखना है, मार्केट ने डाउन साइड पे ही जाना है। बिकॉज देखें, प्रीवियस डेली, वीकली, मंथली कैंडल का हाई लो एज अ लिक्विडिटी भी यूज़ होता है, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ होता है, बहुत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है ये। ठीक है, सो अगर देखें सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो क्या होता है, फिर मार्केट अपना जो है ना डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू रखती है। अगर प्रीवियस डेली देखें, मार्केट अगर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दे तो क्या कहते हैं हम, तो मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से भाई साहब मार्केट ने बेरिश जाना है। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो हम कहते हैं बुलिश। सेम डेली, वीकली, मंथली कैंडल का ये सीन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं लाइव चार्ट पे आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। रीसेट चार्ट्स कर देते हैं हम, यहाँ पे मैं डेली कैंडल पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, मार्केट ना यहाँ से गिरना इसने स्टार्ट किया। सबसे पहले मेरे पास ये एक डेली कैंडल थी जिसके लो के नीचे जब प्रॉपर क्लोजिंग हुई तो इसने इंडिकेट किया कि मार्केट ने अब बेरिश हो जाना है, मार्केट ने अब अपना डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू रखना है, पहली चीज़। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का जब हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग इसने कर दी ना, मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस डेली कैंडल का हाई स्वीप करके उस रेंज के अंदर, यहाँ पे मेरी ये रेंज बन रही है ग्रीन कैंडल को आप देखें, उसके अंदर क्लोजिंग हुई, मार्केट ने अपना क्या किया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। सेम इसी तरह अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक बड़ी बेरिश कैंडल है, इसका हाई स्वीप हुआ, हाई स्वीप होके उस रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है ये बुलिश कैंडल ने। क्या कहा था मैंने, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, यहाँ से कंटिन्यू नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अगर डेली कैंडल, प्रीवियस डेली कैंडल के लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग हो गई, मार्केट ने अपना फिर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अप साइड पे मूव दिया लेकिन डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू किया है इसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, इस जो है ना कैंडल का हाई स्वीप करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो मेरी कैंडल है, इसके लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है, इस कैंडल ने, मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें, इस कैंडल का हाई स्वीप हुआ, बड़ी जो ये वाली आपको एक बेरिश नज़र आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, सिंपल। ठीक, अब यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, बुलिश मोमेंटम आपको दिखा रही है। तो बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है। अब यहाँ पे देखें, इसने प्रीवियस डेली को स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर जाके दी है, अप ट्रेंड यहाँ से मार्केट ने अप साइड पे मूव कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे भी जो आज कैंडल क्लोज हुई है उसने प्रीवियस जो है ना डे की लिक्विडिटी ली है, लो स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर। ठीक, मार्केट ने यहाँ से भी ऊपर ही जाना है अब। ठीक है, लिक्विडिटी इसने नीचे ले ली है, अब नीचे इसको कुछ नहीं मिलना। अप ट्रेंड में क्या सीन है, अप ट्रेंड में आप यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, खैर यहाँ से अप ट्रेंड, अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड आ गया। अगर मैं इस लेवल से देखूं तो मार्केट यहाँ से नीचे से क्या हो गई थी, बुलिश हो गई थी आपकी, राइट। जब बुलिश हो गई तो इस कैंडल का जब लो स्वीप हुआ और क्लोजिंग जाके ऊपर हुई, मार्केट ने आपको यहाँ से अप साइड पे मूव दिया है। ठीक है,
उसके बाद जब प्रीवियस डेली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है, जो कि मैंने ये दोनों कंडीशंस आपको बताई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखें हर जगह पे जब ये हाई लो स्वीप हुए हैं मार्केट ने रिवर्सल दिया है। ये लो स्वीप हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अपवर्ड मूव दिया। ये लो स्वीप हुआ, मार्केट यहाँ से लो स्वीप करने के बाद यहाँ तक गई है, ये सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इस लेवल पे यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर कैंडल जब प्रॉपर क्लोज हुई ना तो मैंने क्या कहा था, अपवर्ड मूव कंटिन्यू रखेगी, यहाँ नीचे आई ही नहीं है मार्केट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ट्रेंड अप साइड गया। तो इस बेरिश कैंडल ने क्या किया, इस बेरिश एक बड़ी सी कैंडल आई है, इसने प्रीवियस डे का लो स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर दी है, जिसने इंडिकेशन दी अपवर्ड मूव की, मार्केट अपवर्ड गई, अप ट्रेंड है। ये मार्केट ने इस कैंडल का लो स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर दी, ये मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड आ गई। साइडवेज में क्या सीन है, साइडवेज में मैंने आपको बताया है मार्केट क्या करती है आपकी, मार्केट आपकी रिवर्सल लाइक जब भी हाई लो स्वीप होंगे। यहाँ पे देखें मार्केट आपकी है साइडवेज। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखें ये क्या किया इसने, लो स्वीप किया, लो स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर दी, मार्केट अप साइड गई। उसके बाद यहाँ पे देखें हाई स्वीप कर दिया, क्लोजिंग नीचे दी, हाई स्वीप किया, अंदर आई जब रेंज के, मार्केट ने यहाँ तक इसके लो को ब्रेक करके यहाँ तक नीचे आई साइड में। या खैर ये छोटा सा मूव है, इतना खास नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें लो स्वीप अप साइड मूव एंड हाई स्वीप, इस रेड कैंडल ने हाई स्वीप किया, डाउन साइड मूव, साइडवेज मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें हाई स्वीप, डाउन साइड मूव, और यहाँ पे लो स्वीप, अप साइड मूव। ठीक है, डाउन, ये साइडवेज मार्केट में ये सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पे हाई स्वीप, डाउन साइड मूव एंड यहाँ पे लो किधर स्वीप हुआ है जी, ये तो मैंने बता दिया है। हाँ, ये लो स्वीप हुआ है, अप साइड मार्केट गई है। ठीक है, साइडवेज, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, तीनों में मैंने आपको बताया। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि जब भी मार्केट आपके प्रीवियस डेली, वीकली, मंथली कैंडल के हाई लो को स्वीप करेगी, क्लोजिंग देगी उस रेंज के अंदर, मार्केट ने वहाँ से साइडवेज कंडीशन में रिवर्सल लेना है। बुलिश सिनेरियो में मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, प्रीवियस डेली, वीकली या मंथली कैंडल के लो को स्वीप करके क्लोजिंग अंदर दे देती है रेंज के, फिर भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट ने वहाँ से डाउनवर्ड आना है। ठीक है, रिट्रेस करना है। 90% ये चीज़ें, लिक्विडेशंस बहुत मैटर करती हैं इस फाइनेंशियल मार्केट में। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ट्रेड का एक सेटअप आपको बताऊँ तो किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। लेट्स सपोज ये मेरी एक कैंडल थी जिसका मैंने हाई लो मार्क किया। ठीक है, मैं कैंडल भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये मेरे पास प्रीवियस डे की कैंडल थी और यहाँ पे इसका हम हाई लो भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हाई था और ये इसका लो था। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल आती है जिसने इसका क्या कर दिया, लो स्वीप कर दिया, लो स्वीप किया और इस मार्केट रेंज के अंदर आ गई है। ये लो स्वीप करने के बाद इस रेंज के अंदर आ गई है। ठीक है, जब इस रेंज के अंदर आ गई, जैसे इस रेंज के अंदर आई तो यहाँ पे मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह का जो है ना सिनेरियो क्रिएट करेगी। यहाँ पे लेट्स सपोज ये डेली में 15 मिनट पे आता हूँ, 15 मिनट पे मार्केट इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे स्वीप होगा इस तरह से। ये ठीक है, जब मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाए डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ पे इस रीटेस्ट पे आप ट्रेड लें इस रेंज के। देन मार्केट में आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस मिड रेंज, ये वाली जो मिड रेंज है जो कि यहाँ तक आपकी बन रही है मिड। ठीक है, इस लेवल तक ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपने हाई को करना है, प्रीवियस डे का जो हाई होगा ये आपका क्या होगा, सेकंड टारगेट होगा। सिंपल। तो यहाँ पे आप VSA की कन्फर्मेशन ले सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे भी VSA कन्फर्मेशन ले सकते हो। अगर यहाँ पे क्लाइमेटिक बनाई है मार्केट ने तो आप यहाँ पे ट्रेड जो है ना अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड के साथ चलना है।
ठीक है। बाकी VSA की मैं वीडियोज़ लाऊंगा, बस ये एक बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन था तो सोचा मैं इस पर वीडियो बना लूँ। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप जो है ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लाइक अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो क्लोजिंग बहुत मैटर करती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। हम क्या करते हैं, इतने माशाल्लाह से हमारे अंदर सब्र नहीं होता, बस कैंडल एक किसी रेजिस्टेंस लेवल को, किसी लेवल को ब्रेक करती है, क्लोज नहीं होती, हम इंटर हो जाते हैं। फिर मार्केट जब हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोजिंग दे दे और फिर भाई साहब वहाँ पे घोड़े लगते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। होप सो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।